You always want what you can't have, and what you have you can't. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह बढ़िया ही रहना। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेसर कौन सा लें या फिर थ्रेसर कौन सा लेना चाहिए, या फिर यूं कहें कि थ्रेसर लेने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थ्रेसर खरीदने से पहले आपको दो चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ट्रैक्टर है और बाद में आप थ्रेसर खरीद रहे हैं तो उस ट्रैक्टर का पीटीओ एचपी कितना है वो जानकर उसके अकॉर्डिंग आपको थ्रेसर चूज करना चाहिए। या फिर कहीं से आप कोई थ्रेसर ले लिए या फिर किसी भी तरीके से आपके पास थ्रेसर पहले है और ट्रैक्टर नहीं है तो थ्रेसर कितना पीटीओ पावर को मेंटेन कर सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रैक्टर लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके थ्रेसर को चाहिए 40 एचपी का पीटीओ पावर और आपका ट्रैक्टर निकाल रहा है 30 to 35। ऐसे में आपके ट्रैक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसे भी बिल्कुल नहीं कि आपका जो थ्रेसर है वो उसको चाहिए 30 एचपी का पावर और आपका ट्रैक्टर का जो पीटीओ पावर है वो निकाल रहा है 40 एचपी का। ऐसे में अगर आप हेवी ट्रैक्टर को चलाते हैं तो हालांकि ट्रैक्टर में कम घिसावट होगी या फिर यूं कहें कि ट्रैक्टर में कम लोड पड़ेगा, लेकिन हाँ इसमें डीजल की खपत ज्यादा होगी, क्योंकि अगर बड़ा इंजन है, बड़ा एचपी का ट्रैक्टर मतलब ज्यादा एचपी का ट्रैक्टर है तो आपको डीजल ज्यादा खपत होगा। दूसरा चीज, आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस ब्रांड का आप थ्रेसर खरीद रहे हैं उसका शोरूम कितना दूर में है, बिकॉज कई सामान सिर्फ शोरूम में ही मिलते हैं, तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई ऐसी छोटी छोटी सामान है जो कि सिर्फ शोरूम में ही मिल पाता है, बाहरी शॉप में नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो काफी कॉस्टली। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि थ्रेसर लगभग खराब होते रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खराब होने वाला चीज होता है। मेरे कहने के मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि शोरूम हो या फिर ना हो उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। शोरूम दूर में भी है लेकिन उस ब्रांड का थ्रेसर आपके एरिया में काफी ज्यादा चल रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका पार्ट्स आपके शहर में मिल जाएगा, तो आप उस थ्रेसर को परचेस कर सकते हैं। तीसरा चीज है सेफ्टी। थ्रेसर में सेफ्टी रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सब चीज में काफी बड़ा बड़ा हादसा हो चुका है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में काफी सारा पीक या फिर काफी सारा वीडियो वायरल हो चुका है। हालांकि इसके लिए थ्रेसर ऑपरेटर या फिर जो थ्रेसर में काम करने वाले मजदूर उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है वो कितना सावधानी अपना रहे हैं, लेकिन थ्रेसर में पहले से कितना सेफ्टी मौजूद है उन चीजों को भी ध्यान में रख के थ्रेसर को खरीदनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, आपको ब्रांड देखकर खरीदनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप महंगा ब्रांड ही उठा लाओ या फिर महंगा थ्रेसर ही उठा के ले आओ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए जिसके पास पहले कोई थ्रेसर है उस थ्रेसर का प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके ओनर से आप मिलो, उससे बात करने के बाद उसका परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद आपको थ्रेसर खरीदनी चाहिए। हालांकि ब्रांड भी काफी ज्यादा मैटर करता है, किसी भी ब्रांड का नाम ऐसे ही अपर लेवल पे नहीं चला जाता है। हालांकि जो शोरूम वाले हैं या फिर जो कंपनी वाले हैं वो मना करेंगे कि कंपनी का माल मत लो, ये सिर्फ नाम से ही चलता है, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी चीज का कंपनी का नाम रोशन हुआ है तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ क्वालिटी होता है, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, तब जाके वो एक अपर लेवल का कंपनी बना होता है। तो आपको ब्रांड को भी देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको थ्रेसर चूज करनी चाहिए। हालांकि ये 100% जगह लागू नहीं हो सकता है, लेकिन 70 to 80% जगह ये सही होता है। पांचवा पॉइंट है जंगरोधी। थ्रेसर लगभग 2 से 4 महीना के अंदर काम करके खत्म कर लेता है, उसके बाद उसको हम अच्छे से पॉलिश या फिर ग्रीसिंग करके रखते हैं। तो कितना जंगरोधी है उसको भी देखने के बाद ही आपको थ्रेसर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कई सारी ऐसी कंपनी आ जाती है मार्केट में जो कि थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाती है लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको जंगरोधी क्षमता को भी देख के थ्रेसर खरीदनी चाहिए। मतलब थोड़ी मोड़ी पानी गिर जाए और तुरंत जंग लग जाए तो ऐसे थ्रेसर को आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे में आपका थ्रेसर काफी जल्दी खराब हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। छठवां चीज है रिसेल वैल्यू। हालांकि कई लोग लाइफ टाइम चलाने के लिए होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन आ जाता है कि किसी भी चीज को बेचना पड़ जाता है। तो आपके एरिया में जिस कंडीशन, कहने का मतलब जिस कंडीशन में आप थ्रेसर चलाते हैं उस कंडीशन में कौन सा थ्रेसर ज्यादा रिसेल वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रख के थ्रेसर लेनी चाहिए। बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी ना कभी आपको रिसेल करना पड़ जाए और ये पता चल रहा है कि रिसेल वैल्यू काफी कम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पहले रिसेल वैल्यू भी मार्केट में पता कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको थ्रेसर लेनी चाहिए। सातवां और सबसे मेन टॉपिक यही है, आपसे पहले जिसके पास भी थ्रेसर है उसके पास आपको प्रैक्टिकली 2 से 3 लोगों के पास जानी चाहिए और प्रैक्टिकली देखनी चाहिए और उनको पर्सनली पूछनी चाहिए कि इसका परफॉर्मेंस कैसे है, जंग रोधक क्षमता कितनी है, मतलब कितना जल्दी
जल्दी जंग लग जाता है। ये सब चीज आपको देख लेनी चाहिए। और इसमें मेन चीज क्या क्या खराब होता है, हालांकि थ्रेसर बहुत ज्यादा ही शुरू में स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, जो सेटिंग नहीं कर पाते हैं, जो नया नया थ्रेसर लेते हैं उनको मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है, काफी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो उन चीजों को आपको पूछ लेनी चाहिए लगभग 2 से 3 लोगों के पास प्रैक्टिकली, और परफॉर्मेंस भी सामने आपको देख लेनी चाहिए कि कैसे निकाल रहा है, उसके बाद आपको थ्रेसर लेनी चाहिए। इसमें आपको कुछ पॉइंट को नोट करना होगा। सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि जंग कितना लगता है, और उसको ये पूछना चाहिए कितने साल का थ्रेसर है, और अब प्रैक्टिकली उसको देखना कि कितना ज्यादा जंग लगा हुआ है। दूसरा चीज, इसका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा खराब होता है, और जो खराब होता है वो पार्ट कितना कॉस्टली है और कितना जल्दी जल्दी खराब होता है वो भी आपको पूछना चाहिए, और कौन सा पार्ट खराब होता है वो भी आपको पूछना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद या फिर सोचने समझने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने के बाद खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।